अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रजी के साथ। और आज मैंने एक सच्चे मुल्तानी की बात करनी है। और सच्चे मुल्तानी की बात मैंने इसलिए करनी है कि मेरा उनके साथ एक खूबसूरत ताल्लुक था और वो मुल्तान की पहचान भी थे, मुल्तान की शान भी थे। और कल हमने उनकी 5वीं बरसी मनाई। 5 बरस कबल उनका इंतकाल हुआ था 12 मार्च को। आज मैं इब्ने कलीम साहब की बात करूंगा और मैं आपको एक कॉलम सुना रहा हूं जो मैंने उनकी वफात पर लिखा था कि कब्रिस्तान हसन परवाना के दरमियान जो रास्ता कभी मुल्तानियों ने बोहड़ गेट जाने के लिए बनाया था और जिसके दोनों जानिब मौजूद कब्रिस्तान अब तजावजात से भरा हुआ है, और वो सड़क यूं महसूस होती है जैसे किसी ने कब्रों के दरमियान रास्ता बिछा दिया हो। उसी सड़क पर एक छोटी सी दुकान थी जिसके बाहर दबिस्तान फरोगे खत्ताती का बोर्ड आवेजा था, और उस दुकान में एक सच्चा मुल्तानी सर झुकाए कलम और दवात के साथ लफ्जों को रोशन करता था। और वो एक सच्चा मुल्तानी था, एक अच्छा मुल्तानी था। और सच्चे मुल्तानियों और अच्छे मुल्तानियों की पहचान ये होती है कि वो तासुब नहीं रखते, वो नारे नहीं लगाते, वो गीबत नहीं करते, हसद नहीं करते, नमूदो नुमाइश से दूर रहते हैं, सिले की परवाह नहीं करते, मुआशरे में खैर तकसीम करते हैं, मोहब्बत तकसीम करते हैं और वो मिठास तकसीम करते हैं जो मुल्तान की धरती की पहचान है। और जो हम मुल्तानी ये समझते हैं कि इस शहर के आमों और सोहन हलवे की वजह से यहाँ के बासियों के लहजे में आई, तो दबिस्तान फरोगे खत्ताती में जो मुल्तानी सर झुकाकर दिन भर अपने काम में मगन रहता था, उसका असल नाम तो इकबाल खान था। लेकिन उसका असल नाम कौन जानता था कि इकबाल खान ने अपनी पहचान खत्ताती बनाई और इब्ने कलीम के नाम से दुनिया भर में मुल्तान और पाकिस्तान की पहचान बने। वो खत्ताती के साथ साथ शेर व अदब और सकाफत के फरोग के लिए भी सरगर्म रहते थे। बेशुमार खूबियां थी उनमें। वो एक रिवायती मुल्तानी थे, वो एक हमजह शख्सियत थे। कैनवस के साथ साथ किरतासो कलम के साथ भी उनकी गहरी वाबस्तगी थी। उर्दू और सराइकी की कई किताबों के मुसन्निफ थे। शेर भी कहते थे। वो शेर भी कहते थे, लेकिन अपनी पहचान शायरी को नहीं बनाई, खत्ताती को समझते थे अपनी पहचान। वो गुज़श्ता निस्फ सदी से मुल्तान में फन्ने खत्ताती की तरवीज के लिए सरगर्म थे। हसन परवाना रोड पर पुल शवाला के करीब जिस दफ्तर को उन्होंने उम्र भर फरोगे खत्ताती का दबिस्तान बनाए रखा, वहाँ किताबें भी शाये होती थीं और नए लोगों को फन्ने खत्ताती के इसरार और रमूज से भी आगाह किया जाता था। इब्ने कलीम ने न सिर्फ ये कि इस फन के मुरवजा उसूल और ज़वाबित में काम किया, बल्कि एक नया खत भी ईजाद किया जिसे डॉक्टर असलम अंसारी ने उसकी रानाई को मद्देनजर रखते हुए खते राना का नाम दिया, और अब ये इसी नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इब्ने कलीम 3 जनवरी 1946 को मुल्तान के इलाके कदीराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद हसन खान कलीम रकम अपने अहद के नामवर खत्तात थे, जिन्हें ताजुद्दीन जरी रकम ने एहसनुल तहरीर के लक़ब से नवाजा था। इब्ने कलीम ने दीनी उलूम से में फारिगुल तहसील होने के बाद अपने आबाई फन के साथ वाबस्तगी इख्तियार की। इब्तदा में वो मुरव्विजा खतूत में ही काम करते रहे और 1974 में उन्होंने नया खत ईजाद किया। उस वक्त तक खते खत्ताती में 6 मुरव्विजा और मकबूल खत मुस्तामिल थे। इनमें खते कूफी, खते सुल्स, खते नस्ख, खते रुका, खते दीवानी और खते नस्तालीक शामिल हैं। इब्ने कलीम ने खते राना की बुनियाद रखी और इसमें तमाम मुरव्विजा ज़वाबित को मलूज़े खाते रखते हुए दायरे और अलिफ में नए तजर्बात किए। वो सदियों से राइज खतूत की मौजूदगी में नया तजर्बा करने में कामयाब हुए और ये बहुत हौसले का काम था। इब्ने कलीम इस तजर्बे का हौसला भी था और उन्हें यकीन था
कि उनकी काविश को न सिर्फ जरूर पजीराई मिलेगी, ये खत अपनी खूबसूरती के हवाले से देखते ही देखते दुनिया भर में मकबूल हो गया। दबिस्तान फरोग खताती 45 बरस कबल उनके वालिद ने कायम किया था। उनकी वफात के बाद इब्ने कलीम ने इस दबिस्तान को मजीद मुतहर्रिक किया। इस दबिस्तान के जरिए न सिर्फ ये कि बहुत से नए खत्तात सामने आए, बल्कि उन्होंने इस फन के फरोग के लिए कई किताबें और कायदे भी शाये किए। इब्ने कलीम के फनकारों की पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुताद्दिद नुमाइशें हुई। भारत, सऊदी अरब, ईरान, स्वीडन, डेनमार्क, दमिश्क, इटली, अमेरिका, बरतानिया और इस्तांबुल में उनके फनपारों की भरपूर पजीराई हुई। इब्ने कलीम की 31 से ज्यादा किताबें शाये हुई, जिनमें 8 फन खत्ताती से मुतालिक हैं। 8 किताबें सराइकी अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीर की गईं, जबकि बाकी कुतुब में सफरनामे और दीगर मौज़ूआत शामिल हैं। उनकी मतबूआ कुतुब में मुरक्का रानाई, कलम और अहले कलम, जलवत रानाए खत्ताती, तारीख फन खत्ताती, दिल्ली यात्रा और दीगर किताबें शामिल हैं। सफर तैयबा, गुलहाय अकीदत, सच्चा संग तसव्वुफ वाला, तारीख नामा, मंजूम तारीख मुल्तान और दीगर कुतब भी उनकी किताबों में शुमार होती हैं। मौज़ूआत का ये तनव्वु उनकी हमजह शख्सियत का आयनादार है। इब्ने कलीम का कहना था कि अगरचे कंप्यूटर आने से खत्ताती के फन को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर जज्बे सच्चे हों और जुनून हो तो कोई भी ईजाद किसी फन को मुतासर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था, मैं खत्ताती के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हूँ। इस फन को सबसे ज्यादा फरोग मसाजिद और मज़ारात ने दिया। मुझे यकीन है कंप्यूटर का जमाना इस फन के फरोग में मुआविन साबित होगा। वो रिजाई अंदाज़े फिक्र रखते थे। इब्ने कलीम को जो हुनर अपने वालिद से विरसे में मिला, उन्होंने अपने बाद की नस्ल को मुंतकिल कर दिया। अपने बेटों को उन्होंने इस फन की तरबियत दी और अब उनके बेटे इस फन को जदीद तकाजों से हमाहंग कर रहे हैं। उनके साहिबजादे मुख्तार अली का शुमार नई नस्ल के मारूफ शोरा में होता है। मुख्तार अली की शायरी के साथ साथ खत्ताती और आर्ट के मैदान में भी बेशुमार सलाहियतें हैं, जिनका वो एतराफ करा चुके हैं। 12 मार्च 2017 को इब्ने कलीम ने रफ्ते सफर बांधा तो GPO ग्राउंड मुल्तान में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से खचाखच भरा हुआ था। एक अच्छा और सच्चा मुल्तानी हमसे जुदा हो रहा था और एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी का एक एक लम्हा इस धरती और फन की खिदमत में गुजार दिया।